हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष तिवारी। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था फंक्शन किसे कहते हैं और उसके बाद मैपिंग कितने टाइप की होती है, उसके बाद फंक्शन कितने टाइप के होते हैं और ऑन टू और इन टू फंक्शन की डेफिनेशन। आइए फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा फंक्शन किसे कहते हैं। तो फंक्शन के लिए मैंने बताया था कि f इज ए सबसेट ऑफ a क्रॉस b। f सबसेट ऑफ a क्रॉस b। f जो है a क्रॉस b का सबसेट होता है और इसमें दो प्रॉपर्टी होती हैं। फर्स्ट मैंने बताई थी कि f का जो प्रांत होगा वो a के बराबर होना चाहिए, मतलब फर्स्ट सेट जो है उसको पूरा एक f का प्रांत होना चाहिए, मतलब फर्स्ट सेट में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए। सेकंड जो हमने उसमें प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि सेकंड प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी में कि फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट की एक और केवल एक इमेज बनना चाहिए। फर्स्ट सेट के प्रत्येक एलिमेंट की एक और केवल एक इमेज बनना चाहिए, एक से ज़्यादा इमेज नहीं बनना चाहिए। तो अगर इस टाइप का रिलेशन है तो इसको हम फंक्शन कहते हैं। रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। इसी तरह से फंक्शन भी ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, लेकिन स्पेशल टाइप के जो रिलेशन होते हैं उनको हम फंक्शन कहते हैं। स्पेशल टाइप में क्या हो, दो प्रॉपर्टी अगर रिलेशन में हैं तो उसको हम फंक्शन कह देते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि सेट ए के पहले जो सेट है उसका जो फर्स्ट सेट है उसके सारे एलिमेंट की मैपिंग होना चाहिए, और सेकंड प्रॉपर्टी थी कि उसके हर एलिमेंट की एक और केवल एक इमेज मिलना चाहिए। तो ये हमने फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी। अब फंक्शन की डेफिनेशन के बाद हमने टाइप ऑफ मैपिंग पढ़ी थी। मैपिंग के टाइप पढ़ने के बाद फंक्शन के टाइप पढ़े थे। फंक्शन के टाइप पढ़ने के बाद डेफिनेशन पढ़ी थी वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन में ये प्रूव करने आता है कि प्रूव कीजिए कि ये फंक्शन जो है दिया हुआ फंक्शन बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव मतलब जिसमें वन और ऑन टू दोनों की प्रॉपर्टी होती है उसको बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। जिसमें वन मतलब इंजेक्टिव और ऑन टू मतलब सरजेक्टिव दोनों प्रॉपर्टी रहती है तो उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। एकेकी और आच्छादक फलन, तो वन मतलब एकेकी फलन और ऑन टू मतलब आच्छादक फलन, तो इसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर डेफिनेशन एक बार फिर से देख लेते हैं। f सच दैट x टू y, f सच दैट x टू y, इसका मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं कि f जो है x से y में फंक्शन है, मतलब इसका फर्स्ट सेट x है और सेकंड सेट y है। फर्स्ट सेट x है और सेकंड सेट y है, मतलब सेट x से सेट y की तरफ मैपिंग है। ये मैपिंग की डायरेक्शन को बताता है। x टू y मतलब x सेट से y सेट में मैपिंग की गई है, तो x से y की तरफ मैपिंग की गई है कुछ इस तरह से कि x का एलिमेंट x है और इसकी इमेज बन रही है fx, तो इसकी इमेज को fx या y के द्वारा हम दर्शाते हैं। fx इक्वल टू y भी हम लिख सकते हैं। तो x की इमेज fx, तो फर्स्ट सेट जो है इसमें x है और सेकंड सेट जो है इसमें y है, तो y को fx के इक्वल ले सकते हैं। तो एकेकी फलन कहलाता है यदि f में x के भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भिन्न भिन्न हों। x के भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भिन्न भिन्न हों, मतलब हर एलिमेंट की अलग इमेज हो। हर एक एलिमेंट की अलग इमेज हो, तो अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग इमेज होना चाहिए, मतलब हर एलिमेंट की एक और केवल एक इमेज होना चाहिए। अब इसको प्रूव कैसे करते हैं, तो प्रूव करने के लिए बताया था कि x1 x2 x के एलिमेंट हम मान लेंगे। हमने मान लिया कि x के एलिमेंट x1 और x2 हैं। इसके साथ में हम मानेंगे कि fx1 और fx2 ये बराबर हैं। fx1 fx2 आपस में बराबर हैं। fx1 fx2 बराबर हैं और प्रूव करेंगे कि x1 x2 इक्वल है। अब ये किस तरह से प्रूफ हो रहा है उसको समझ लेते हैं कि मैंने x के दो एलिमेंट ले लिए x1 x2, x के दो एलिमेंट x1 और x2, यहाँ पे fx1 और fx2 दो एलिमेंट हैं, ये आपस में बराबर हैं। fx1 fx2 आपस में बराबर हैं। अब x1 की इमेज होगी fx1 और x2 की इमेज होगी fx2। अगर ये आपस में बराबर हैं, fx1 और fx2 बराबर हैं, तो fx1 इक्वल है fx2, ये हम मान के चल रहे हैं। अगर इसको हम बराबर मानेंगे तो fx1 और fx2 दो अलग अलग एलिमेंट नहीं होंगे, क्या होगा, एक ही एलिमेंट होगा। और अगर एक ही एलिमेंट है तो x1 की इमेज बन रही है fx1 और x2 की इमेज बन रही है fx2, तो दोनों की इमेज भी सेम बनेगी।
एक्स, अब ये दोनों दो एलिमेंट नहीं है, एक ही एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है, तो x1 की इमेज भी यही है और x2 की इमेज भी यही है, मतलब यहाँ एक से ज़्यादा एलिमेंट हो गए और यहाँ पे एक एलिमेंट, तो मैन इवन हम इसमें मान के चल रहे हैं, और मैन इवन मानने के बाद हम इसको 1-1 प्रूव कर रहे हैं, मतलब हम इसमें कंट्राडिक्शन का उपयोग कर रहे हैं, हम इसमें विरोधाभास का उपयोग कर रहे हैं कि उल्टा मान रहे हैं, हमें 1-1 प्रूव करना है तो हम मान रहे हैं कि ये मैन इवन है, क्योंकि मैन इवन और 1-1 को मैंने बताया था कि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो हम उल्टा मान रहे हैं, मैन इवन मान के इसको 1-1 प्रूव करेंगे। तो fx1 इक्वल टू fx2 ये हम मान रहे हैं, और इसके बाद प्रूव कर रहे हैं कि x1 और x2 बराबर हैं, मतलब ये जो आपस में बराबर हैं, अगर x1 और x2 बराबर हैं मतलब ये दोनों भी एक ही एलिमेंट हैं। अब अगर fx1 और fx2 बराबर हैं तो ये एक एलिमेंट है, और x1 x2 बराबर हैं तो ये एक एलिमेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा कि एक एलिमेंट की एक इमेज बन रही है, मतलब ये 1-1 फंक्शन है। तो इस तरह से हम 1-1 फंक्शन प्रूव करेंगे। अगर हम ये प्रूफ नहीं कर पाए कि x1 x2 बराबर हैं, इसका मतलब है कि f बहु एक फलन है या मैन इवन फंक्शन है। तो हमने इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखना है कि हमने मानना है fx1 इक्वल टू fx2 और प्रूव करना है x1 इक्वल टू x2, और x1 x2 जो है वो x के एलिमेंट है, फर्स्ट सेट के एलिमेंट हैं। अब जो फंक्शन f x टेंस टू y, इस तरह से फंक्शन को हमने डिफाइन किया है, f x टू y, x से y में फंक्शन है। अब फंक्शन की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि फर्स्ट सेट जो है उसका डोमेन होता है, मतलब ये जो x है ये इसका डोमेन होगा। हमने 11th में भी फंक्शन पढ़े थे, रिलेशन पढ़े थे। अब रिलेशन में हम कैसे निकालते थे, मैप्ड एलिमेंट ऑफ x, प्रांत क्या कहलाता था, डोमेन क्या कहलाता था कि जो फर्स्ट सेट है उसके जिन एलिमेंटों की मैपिंग हो गई है उसको हम x से दर्शाते थे। तो मैप एलिमेंट ऑफ x, मैप्ड एलिमेंट ऑफ x क्या कहलाते थे, डोमेन या प्रांत। यहाँ पे क्या होगा कि x पहले वाले सेट में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए। फंक्शन की डेफिनेशन कहती है कि पहले वाले सेट में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए, मतलब x में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटेगा जिसकी मैपिंग ना हुई हो। मतलब यहाँ पे जो प्रांत है मैप्ड एलिमेंट ऑफ x इक्वल टू किसके हो जाएंगे, x के बराबर हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे जो प्रांत होगा वो x होगा। तो ये इसका जो फंक्शन है इसका डोमेन क्या होगा, x इसका डोमेन या प्रांत होगा। सेकंड चीज़ देखते हैं कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता था, सेकंड सेट को हम कोडोमेन कहते थे। तो सेकंड सेट यहाँ पे क्या है, बाय, तो बाय यहाँ पे क्या होगा, बाय इस फंक्शन का कोडोमेन होगा, बाय इस सेट का कोडोमेन या सहप्रांत होगा, कोडोमेन या सहप्रांत होगा। अब तीसरी चीज़ है रेंज, रेंज या परिसर। तो रेंज या परिसर कैसे कहते हैं, तो मैप्ड एलिमेंट ऑफ बाय, बाय में जिन एलिमेंट की मैपिंग हो गई है उनको हम रेंज कहते थे। तो बाय मतलब सेकंड सेट के जिन एलिमेंट की मैपिंग हो गई है उसको हम परिसर या रेंज कहते हैं। तो आपको डोमेन, कोडोमेन और रेंज समझ में आ गई। फंक्शन अगर कोई लिखा हुआ है तो फर्स्ट सेट उसका डोमेन कहलाता है, सेकंड सेट उसका कोडोमेन कहलाता है, और कोडोमेन में जिन एलिमेंट की मैपिंग हो गई है, कोडोमेन में जिन एलिमेंट की मैपिंग हो गई है उनको हम रेंज कहते हैं। आइए अब देखते हैं कि ऑन टू फंक्शन क्या होता है। तो f x टू y में एक फंक्शन है, आच्छादक कहलाता है यदि f में y का प्रत्येक अवयव, y मतलब सेकंड सेट का प्रत्येक अवयव, या मैं बना लेता हूँ, सेकंड सेट है y और फर्स्ट सेट है x, तो y का प्रत्येक अवयव मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट हैं y1 y2, ठीक है, या fx1 भी कह सकते हैं अपन, जितने भी एलिमेंट हैं y1 y2 जितने भी हैं, y का प्रत्येक अवयव x के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब हो, x के किसी ना किसी एलिमेंट का प्रतिबिंब हो। मतलब ये y1 है तो ये y1 किसी यहाँ पे x के किसी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, x के किसी एलिमेंट की इमेज होना चाहिए। मतलब मैं मान लेता हूँ कि x1 की इमेज है y1, ठीक, सेकंड है y2 तो मान लेता हूँ x2 की इमेज है y2। तो इस तरह से ये कह रहे हैं कि y1 y2 जितने भी एलिमेंट y में हैं उन सब की के लिए x में कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए जिसकी इमेज y1 y2 बन रही है। तो y का प्रत्येक अवयव x के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब हो।
अर्थात प्रत्येक बाय एलिमेंट y के लिए x में एक ऐसा अवयव x का अस्तित्व हो कि fx इक्वल टू y हो। मतलब ये जो x है इसको हमें फंक्शन में पुट करने पर फंक्शन f में इसकी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ y आना चाहिए। मतलब x1 अगर यहाँ रखते हैं तो y में से कोई ना कोई एलिमेंट आना चाहिए। मतलब fx1 इक्वल टू y1, अगर x2 रखते हैं फंक्शन में तो x2 इक्वल टू y2, fx2 इक्वल टू y2, इस तरह से इमेज आना चाहिए। तो अगर y का कोई एलिमेंट y है तो इसके लिए x में कैपिटल X में कैपिटल X क्या है, ये कैपिटल X, सेट कैपिटल X में एक ऐसा अवयव x का अस्तित्व हो कि fx इक्वल टू y हो। मतलब इसमें कोई एलिमेंट ऐसा होना चाहिए कि fx इक्वल टू y आ जाए, तो इसको हम ऑन टू फंक्शन कहेंगे। मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटेगा। इसमें जितने भी एलिमेंट हैं उनके लिए सेट x में कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए जिसकी इमेज इसके एलिमेंट बन सके। मतलब यहाँ पे कोई एलिमेंट खाली नहीं छूट रहा है, और जब सेकंड सेट में कोई एलिमेंट खाली नहीं छूटता है तो उसको हम ऑन टू फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम प्रूफ करेंगे तो स्मॉल y को हम कैपिटल Y का एलिमेंट मानेंगे और fx इक्वल टू y प्रूफ करेंगे। एक तरीका तो ये होगा, और दूसरा तरीका है, दो तरीके से हम इसमें प्रूफ कर सकते हैं। एक तरीका तो ये होगा कि y को हम y का एलिमेंट मानेंगे और fx इक्वल टू y प्रूफ कर देंगे। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि सहप्रांत इक्वल टू परिसर, सहप्रांत को हम परिसर के इक्वल कर दें। सहप्रांत मतलब कोडोमेन, कोडोमेन मतलब y को हम किसके इक्वल प्रूफ कर दें, रेंज क्या है, मैप्ड एलिमेंट ऑफ y। मतलब यहाँ मैंने आपको बताया था कि x ये है y, यहाँ x में कोई एलिमेंट है x1, x2, यहाँ y1, y2, इस तरह से मैपिंग हो रही है। तो यहाँ x के जितने भी एलिमेंट वो तो बन जाएंगे डोमेन। डोमेन क्या होगा, मैप्ड एलिमेंट ऑफ x। और यहाँ पे जितने भी एलिमेंट होते हैं सबकी मैपिंग हो जाती है। मतलब ये जो x है ये तो हो गया डोमेन, ये कहलाएगा डोमेन या प्रांत। सेकेंड वाला जो सेट होता है बाय, ये कहलाता है सहप्रांत या कोडोमेन, सहप्रांत या कोडोमेन। अब जिन एलिमेंट की मैपिंग हो गई है, मैप एलिमेंट ऑफ बाय, जिन एलिमेंट की मैपिंग हो गई है वो कहलाएंगे रेंज। तो यहाँ y1 y2 दोनों की मैपिंग हो गई है। यहाँ y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू है y1 y2, और ये क्या था कोडोमेन। और मैपिंग की किस एलिमेंट की हुई है, y1 y2 दोनों की मैपिंग हुई है। मतलब ये क्या हो जाएंगे, रेंज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा y1 y2। अब y और रेंज इक्वल हो गए, y मतलब कोडोमेन सहप्रांत, और रेंज अगर बराबर हो गए तो भी हम कह सकते हैं कि y में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटा है। मतलब सहप्रांत इक्वल टू परिसर, अगर कोडोमेन इक्वल टू रेंज हमने प्रूफ कर दिया तो भी ऑन टू फंक्शन प्रूफ हो जाता है। अगर हमें ऐसा एलिमेंट कोई y में मिल गया कि जिसके लिए x में कोई एलिमेंट नहीं है तो ये इनटू फंक्शन प्रूफ हो जाता है। जैसे y1 y2 x1 x2 यहाँ y3। अब इस तरह से मैपिंग हो रखी है। तो y1 के लिए x1 है, y2 के लिए x2 है, लेकिन y के लिए अगर यहाँ x में कैपिटल X में कोई एलिमेंट नहीं है तो हम इसको कहेंगे कि ये इनटू फंक्शन है। आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 और एग्जाम्पल नंबर 9। 8 और 9 को हम देखते हैं। सिद्ध कीजिए f(x) इक्वल टू 2x, f n टू n में एक ही है किंतु आच्छादक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिद्ध कीजिए f(x) इक्वल टू 2x, f r टू r में एक ही तथा आच्छादक है। अब फर्स्ट और सेकंड को अगर हम देखें तो फंक्शन दोनों में सेम दिया है, f(x) इक्वल टू 2x, f(x) इक्वल टू 2x। डिफरेंस कहाँ दिया हुआ है, n टू n और r टू r। मतलब फर्स्ट जो सेट है, फर्स्ट जो फंक्शन है वो सेट n से n में फंक्शन है, और सेकंड जो फंक्शन है वो r से r में है, रियल नंबर से रियल नंबर में, और फर्स्ट वाला नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है।
अब दोनों में अगर सेट बदल दिया तो इसमें इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। एक एक ही है, आच्छादक नहीं है, एक एक ही है, आच्छादक है। तो फर्स्ट वाले में जब नेचुरल नंबर का सेट लिया तो आच्छादक नहीं है, और जब रियल नंबर का सेट लिया तो आच्छादक है। ये हमें प्रूव करना है। मतलब ये जो f सच दैट r टू r और f सच दैट n टू n, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसमें ये जो समुच्चय बनाए गए हैं इनको अगर आपको समझना है तो इसके लिए नंबर सिस्टम का एक मैंने वीडियो बनाया है, उस नंबर सिस्टम के वीडियो को ज़रूर देखें। उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सबसे पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद फिर क्वेश्चन को देखें आगे किस तरह से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 हम पहले सॉल्व करेंगे। तो f(x) इक्वल टू 2x, f n टू n में एक एक ही है किंतु आच्छादक नहीं है। तो जिन सेट पे ऊपर फंक्शन डिफाइंड है उन सेट का हमें बहुत ध्यान रखना है कि वो किन सेट के ऊपर डिफाइंड है। तो यहाँ पे n से n में डिफाइंड है। n मतलब नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, डैश डैश। तो यहाँ पे फर्स्ट सेट जो है वो n है। सेकेंड सेट कौन सा है? सेकेंड सेट भी n है। तो ये भी 1 2 3 4 5 6 डैश डैश, इस तरह से फर्स्ट सेट और सेकंड सेट हमें मिल गए। अब यहाँ पे हमें ये प्रूव करना है कि एक एक ही है, ऑन टू 1 1 है और ऑन टू नहीं है, आच्छादक नहीं है। मतलब ये इसको हमें प्रूव करना है कि f जो है 1 1 है बट ऑन टू नहीं है। अब 1 1 प्रूव करते हैं। तो फॉर 1 1 फंक्शन एक एक ही फलन के लिए, एक एक ही फलन के लिए मैंने बताया था कि आपको f(x1) इक्वल टू f(x2) मानना है और x1 इक्वल टू x2 प्रूव करना है। इतनी चीज़ का हमें ध्यान रखना है 1 1 प्रूव करते समय। तो अब इसमें लिखा है कि 1 1 है तो हमें 1 1 प्रूव करना है, तो हमें ज़्यादा सोचना नहीं है, केवल इससे प्रूव करना है कि f(x1) इक्वल टू f(x2) मानना है और x1 इक्वल टू x2 प्रूव करना है। आइए देखते हैं। तो पहले मैंने मान लिया कि x1 x2 दो एलिमेंट है किसके? कैपिटल N के। अब ये N कौन सा वाला है? तो ये मान रहा हूँ कि प्रांत वाला N। प्रांत कौन सा होता है? फर्स्ट वाला सेट जो होता है वो प्रांत होता है। f n टू n में फंक्शन है। तो ये जो फर्स्ट सेट है ये कहलाएगा प्रांत या डोमेन, और सेकंड वाला जो है ये कहलाएगा सहप्रांत या कोडोमेन। तो मैं इस वाले सेट के एलिमेंट मान रहा हूँ x1 और x2। तो x1 x2 दो एलिमेंट मैंने सेट n के मान लिए, और इसके साथ में मान लिया कि f(x1) इक्वल है f(x2) के। f(x1) और f(x2) इक्वल है। अब f(x) इक्वल टू 2x दिया है तो f(x1) इक्वल टू होगा 2x1। तो f(x1) की जगह पे वैल्यू रख दी 2x1, और f(x2) इक्वल टू होगा 2x2। तो f(x2) इक्वल टू की वैल्यू रख दी 2x2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, x1 इक्वल टू x2। तो हमारा x1 इक्वल टू x2 प्रूफ हो गया। मतलब f जो है एक एक ही फलन है, f इज 1 1 फंक्शन। इस तरह से हमने 1 1 फंक्शन प्रूव कर दिया। और सेकंड हमें प्रूव करना है कि ऑन टू फंक्शन नहीं है, आच्छादक फलन नहीं है। जब भी आच्छादक फलन नहीं है प्रूव करना है, तो नहीं है प्रूव करने के लिए हमें एलिमेंट देखना पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमें खुद समझ में आना चाहिए कि ये ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। उसको समझने के लिए फंक्शन ये दिया हुआ f(x) इक्वल टू 2 और फंक्शन है n से n में। तो मैंने पहला सेट n बना दिया, सेकेंड सेट n बना लिया, ठीक। f(x) इक्वल टू 2x ये फंक्शन दिया हुआ है। अब x की वैल्यू हम f में पुट करते जाएंगे और उसकी मैपिंग करते जाएंगे। अब मैंने x की वैल्यू फर्स्ट वाले सेट में से x की वैल्यू लेते हैं, और सेकेंड वाले सेट में हमें इसकी इमेज f(x) मिलेगी। फर्स्ट वाले में हमें x की वैल्यू मिलेगी और सेकेंड वाले में f(x) की वैल्यू रहेगी। तो अब x की वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ 1। पहली वैल्यू जो मैंने यहाँ से ली ये पुट कर रहा हूँ 1। तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो f(x) इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। तो 1 की इमेज बनेगा 2। अब अगर मैं x इक्वल टू 2 पुट करूँगा तो 2 इंटू 2 4, तो 2 की इमेज होगी 4। इसी तरह से 3 पुट करूँगा तो 3 की इमेज होगी 6। 4 पुट करूँगा तो 4 की इमेज होगी 8, यहाँ पे कहीं नीचे जाके 8 भी मिलेगा। 5 पुट करूँगा तो 5 की इमेज होगी 10, नीचे जाके हमें 10 भी मिलेगा। नेचुरल नंबर के सेट में 10 भी होता है। तो इस तरह से 3-4 एलिमेंट रख के भी अगर हम देखें तो हमें यहाँ ऑन टू प्रूव करना है। तो ऑन टू में क्या होना चाहिए?
कि सारे सेकंड सेट के सारे एलिमेंट, ये तो फर्स्ट सेट है, ये सेकंड सेट के सारे एलिमेंट की मैपिंग होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं तो 1 3 5 के बाद यहाँ पे 6 होगा, 6 के बाद 7 भी खाली छूटेगा, 8 की मैपिंग हो गई, 9 भी खाली छूटेगा। तो ये एलिमेंट खाली छूट रहे हैं, इन एलिमेंट की मैपिंग नहीं हुई है। इन एलिमेंट की मैपिंग नहीं हुई है मतलब ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, आच्छादक फलन नहीं है। और यही हमें प्रूव करना था कि आच्छादक फलन नहीं है। अब इस तरह से तो इसको प्रूफ नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ हमें उसमें लिख के बताना पड़ेंगे। तो इसको लिखते कैसे हैं उसको हम देख लेते हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि फर्स्ट 1 एलिमेंट ऑफ n, 1 जो है n का एलिमेंट है। 1 कौन सा ले रहा हूँ मैं, ये वाला 1। n क्या है, ये सहप्रांत। तो सहप्रांत वाले n का एलिमेंट 1 है। इसके लिए कोई x एलिमेंट n, प्रांत में कोई x एलिमेंट n नहीं है। मतलब प्रांत कौन सा है, ये प्रांत है, ये वाला n है प्रांत। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 1 के लिए प्रांत में कोई x की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके लिए 1 जो है वो इमेज बन जाए। तो इसको मैं लिख रहा हूँ कि 1 एलिमेंट ऑफ n, सहप्रांत का एलिमेंट है 1, इसके लिए कोई x एलिमेंट n में कोई x एलिमेंट इस प्रकार का नहीं है कि fx इक्वल टू 2x इक्वल टू 1। fx इक्वल टू 2x जो फंक्शन था इसकी इमेज कितनी आ जाए, 1 आ जाए, इसकी वैल्यू 1 आ जाए, मतलब 1 इमेज बन जाए। तो इस तरह से हम इसको लिख देंगे। अतः f आच्छादक नहीं है, f इज नॉट ऑन टू फंक्शन, f इज नॉट ऑन टू फंक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 में सेट तो कुछ सेट चेंज हो जाएंगे। पहला सेट है R और सेकंड सेट भी है R। तो पहले मैं इसको 1 प्रूव करता हूँ। इन्होंने दिया है कि 1 है। 1 प्रूव करने के लिए यहाँ मैं n1 और x1 x2 को R का एलिमेंट मानूंगा, क्योंकि ये जो है मैं इस प्रांत के एलिमेंट मान रहा हूँ x1 और x2। तो R कौन से वाले R के, प्रांत वाले R के एलिमेंट में इनको मान रहा हूँ कि प्रांत जो है R जो है रियल नंबर, वास्तविक संख्या जो है R, ये वाला R प्रांत, इसके एलिमेंट हैं x1 और x2 तथा fx1 इक्वल टू fx2 है। अब fx इक्वल टू 2x फंक्शन दिया था, fx इक्वल टू 2x फंक्शन दिया था। तो fx इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x1, और fx2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x2। तो x1 इक्वल टू x2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x1 इक्वल टू x2। तो f एक ही है, f इज 1 फंक्शन। तो 1 फंक्शन तो बिल्कुल सेम प्रूफ होगा, केवल डिफरेंस कहाँ आया, यहाँ n की जगह पे r हो जाएगा, क्योंकि वो नेचुरल नंबर का सेट था प्रांत में और इसके प्रांत में r है, रियल नंबर का सेट है। तो वहाँ पे n के एलिमेंट x1 x2 लिए थे, यहाँ पे r के एलिमेंट x1 और x2 लेंगे। अब सेकंड हमें प्रूव करना है ऑन टू फंक्शन, आच्छादक फलन के लिए। आच्छादक फलन के लिए पहले हम देख लेते हैं कि आच्छादक फलन है या नहीं है। तो आइए पहले देख लेते हैं कि ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। ठीक, वैसे इन्होंने दिया है कि आच्छादक है, तो ये कन्फर्म है कि आच्छादक होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे सेट R है, यहाँ पे भी सेट R है। अब R में जो एलिमेंट होते हैं वो 0, -1, -2, -3, ठीक, 1 2 3, ठीक। इसके अलावा पॉइंट वाली वैल्यू भी हो सकती हैं, जैसे 0.5, ठीक, 1/2, इस तरह की कई सारी वैल्यू हो सकती हैं। यहाँ पे भी 0, -1, -2, -3,
1 2 3 0.5 0.3 0.2, ठीक है। इसमें भी 0.2 √2 यहाँ √3, इस तरह की कोई सी भी वैल्यू आर में हो सकती हैं। जब आर में सारी वैल्यू हो सकती हैं तो यहाँ पे अगर हम एक्स की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो वो हमें इमेज में ज़रूर मिलेगी। मतलब यहाँ की कोई भी वैल्यू हम रखते हैं, जैसे 2 रखते हैं तो एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन कितना है 2x। अगर x की वैल्यू 2 लेता हूँ तो 2 × 2 कितना आएगा 4। इसमें r में हमें 4 भी मिलेगा, मतलब 2 की इमेज बन जाएगी 4। अगर मैं r में से 3 रखता हूँ तो 3 × 2 इक्वल टू हो जाएगा 6, तो 3 की इमेज हमें 6 मिल जाएगी। इसी तरह से -3 अगर रखता हूँ तो -3 × 2 हो जाएगा -6, तो -6 हमें यहाँ मिलेगा, मतलब 3 की इमेज -6 मिल जाएगी। अगर यहाँ मैं √2 रखता हूँ तो 2 √2 आएगा, यहाँ पे 2 √2 भी मिल जाएगा। मतलब यहाँ इस वाले सेट में से कोई भी मैं x की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ तो मुझे इस वाले r में x की वैल्यू मिल जाती है। अगर मैं ढूंढने की कोशिश करूँगा तो मुझे ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा। दूसरा, यहाँ पे ने दिया हुआ है कि आच्छादक है, मतलब वो आच्छादक होगा, उस पर हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो एग्ज़ाम में हम ज़्यादा उस पर विचार नहीं करेंगे क्योंकि आच्छादक दिया हुआ है। जब आच्छादक नहीं है दिया है तो हमें एलिमेंट लेके और देखना है कि किस एलिमेंट की इमेज, यहाँ पे कौन सा एलिमेंट इमेज नहीं बन रहा है, किस एलिमेंट के लिए प्रांत में हमें एलिमेंट नहीं मिल रहा है जिसकी मैपिंग उससे की जा सके। आइए देखते हैं किस तरह से प्रूव करना है। तो यहाँ पे मैं मान रहा हूँ कि y एलिमेंट ऑफ r, हम ऑन टू प्रूव करना है तो मैं मान रहा हूँ कि y एलिमेंट है r का। किस वाले r का है, तो y को मैं एलिमेंट मान रहा हूँ सह प्रांत का, सेकेंड वाले सेट का। ये फर्स्ट सेट है r और ये सेकेंड सेट है r। इस वाले सेट का एलिमेंट मान रहा हूँ मैं y, परंतु यहाँ पे जो y होता है इसको हम fx भी लिख सकते हैं। तो यहाँ अगर मैंने y को इसका एलिमेंट माना है, मतलब मैंने fx को y के इक्वल मान लिया है। मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि fx इक्वल टू y। अगर मैं y को r का एलिमेंट मान रहा हूँ, सेकेंड वाले सेट सहप्रांत का एलिमेंट अगर मैं y मान रहा हूँ तो y जो है वो fx के इक्वल होगा, क्योंकि इस वाले सेट में क्या आती है इमेज, और इमेज अगर x की इमेज क्या कहलाएगी fx। अगर कोई एलिमेंट है x तो इसकी इमेज बनती है fx, x की इमेज होती है fx। और अगर मैं यहाँ पे y का एलिमेंट मान रहा हूँ तो y जो है वो fx के इक्वल होगी। तो y इक्वल टू fx मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। मान लिया कि y एलिमेंट है r का, सहप्रांत का एलिमेंट है, कोडोमेन का एलिमेंट r है, तब fx इक्वल टू y है। परंतु बट fx इक्वल टू दिया हुआ है 2x है, fx की वैल्यू 2x दी है, तो fx इक्वल टू y है, तो y जो है fx की वैल्यू है यहाँ पे पुट कर रहा हूँ y इक्वल टू 2x। यहाँ से फिर मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूँ तो x इक्वल टू आ रहा है y अपॉन 2, x इक्वल टू आ रहा है y अपॉन 2। इसको मैं दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन बना रहा हूँ। इसके बाद मैं फिर से ले रहा हूँ पुनः fx इक्वल टू है 2x। अब यहाँ पे मैं समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से मैं x की वैल्यू इसमें पुट कर रहा हूँ। तो fx इक्वल टू, यहाँ x की वैल्यू पुट करने पर 2 और x की जगह पे पुट कर देता हूँ y अपॉन 2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो fx इक्वल टू आ जाएगा y। तो हमने y को r का एलिमेंट माना, y को r का एलिमेंट माना और ये प्रूव कर दिया कि fx इक्वल टू y है, fx इक्वल टू y है। ऑन टू की कंडीशन में मैंने बताया था कि y को हम r का एलिमेंट मानेंगे और fx इक्वल टू y प्रूव कर देंगे। तो क्या प्रूफ हो जाएगा कि f आच्छादक है, f इज ऑन टू फंक्शन, f इज ऑन टू फंक्शन। और इसको ये 1 और ऑन टू दोनों हैं तो इसको बाइजेक्टिव फंक्शन भी हम कह सकते हैं कि ये 1 और ऑन टू दोनों हैं, मतलब ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो लास्ट में हम आंसर लिख देंगे कि अतः f एक की ओर आच्छादक है, f इज
वन वन ऑन टू फंक्शन या एफ इज बाइजेक्टिव फंक्शन।